मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1 आपका कोई अगर अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है तो बॉलर का नाम आप बताते चले। की ओर अब पहले ओवर की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद थी शॉर्ट लेनी गेंद थी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलते हुए और यहां प्राप्त हो जाएगा चौका। रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ बिल्कुल धमाकेदार अंदाज से रिंको इवेंट से चौका प्राप्त होता हुआ बल्लेबाजी टीम घाटकोपर जायंट्स इस समय अब बिल्कुल पहले मुकाबले में जो भी परिणाम उन्हें मिले उसे भुलाते हुए और अब नए मंजिल की तलाश में इस समय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज चौका आता हुआ बल्लेबाज केयूर और गेंदबाज भी हैं केयूर टू केयूर। पावर प्ले का ये ओवर स्क्वायर लेग शॉट के ऊपर से इस चौके को खेला। एक और फ्लैटेड गेंद इस बार मिड ऑफ के ऊपर से क्या यहाँ पर क्लियर करते हुए प्रयास बहुत अच्छा था, एक सटीक यहाँ पर प्रयास करते हुए छलांग लगाई जरूर थी। स्कोर 6 पर जा पहुंचा है। बॉलर की ओर छोटे कट के ओवर द विकेट बाएं हाथ से ये गेंदबाजी काफी से छोटी गेंद थी लेकिन वहां मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। जिस प्रकार की पिछली गेंद की अगर बात करूं थोड़ा सा और अगर बैटर इंतजार करते आने देते अपने तक और तब जाकर पॉइंट की तरफ भी इस गेंद को खेला जाता, क्यों अगर देखें तो खिलाड़ी थोड़ा सा गली क्षेत्र पर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट है नहीं, तो एक वहां अगर देखा जाए एक दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट इस समय केयूर के द्वारा लगाई गई है। थर्डमैन शॉट है और थर्डमैन के बिल्कुल दाईं ओर कवर्स गली पर खिलाड़ी को रखा गया है और गली के बाद सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी फुल टॉस यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे, अपील भी होती हुई लेग बैक के जरिए यहाँ पर इस मुकाबले में ये पहला अतिरिक्त रन। पराग और क्यूर इस समय स्ट्राइकर एंड पर हैं, क्यूर जो 7 रन पर खेल रहे हैं 3 गेंदों का सामना करते हुए। अब ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा है लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या यहाँ पर विकेट गिरेगा? हाँ, वैशाली इंजीनियर्स विकेट नंबर पहला गिरता हुआ डीप में खिलाड़ी मौजूद थे 8 1 विकेट के नुकसान पर। तो धवल जा रहे हैं बनने बल्लेबाज और तो इस समय देखिए जैसे कि मैंने कहा ना कि घाटकोपर के साथ पहले मुकाबले में जो भी परिणाम आए बिल्कुल वो परिणाम उनके खेमे में नहीं था और विपरीत परिणाम था, तो वो उसे भूलना होगा और ये जब नया डिफरेंट बॉल गेम है तो इसे एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी। शुरुआत तो बेहतर मिली जरूर थी लेकिन विकेट यहाँ पर न मिल गई, तो थोड़ा सा अगर आप एक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। जिस तरह से आप अटैकिंग मोड में है, आक्रामकता आपके तेवर में है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज आपकी संयम की परीक्षा जरूर लेंगे। ये छोटी गेंद थी, पूरा समय था इस गेंद को खेल दिया लेकिन खिलाड़ी ने वहां पर अंत समय पर अच्छी फील्डिंग करते हुए, अन्यथा ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जा सकती थी। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। पहला ओवर हो चला है समाप्त 9 1 विकेट के नुकसान पर। और मलाड गोरेगांव चैलेंजर 2 की बात करें, 1 की बात करें माफ कीजिएगा, जो मुकाबला चल रहा है इस समय टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए, तो पहले मुकाबले में इन्हें एक सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला। बिल्कुल उनके पाले में वो रिजल्ट गया, जीत का स्वाद उन्होंने चखा, तो बिल्कुल जीत का सफर बरकरार रखना चाहेंगे, इस मुकाबले को भी हर हाल में जीतना चाहेंगे। मेहुल आए नए गेंदबाज और इस बार जब बल्ला उल्टा किया और यहाँ पर निशाना साधा और उसमें कामयाब भी रहे, रिंको इवेंट से चौका प्राप्त करते हुए।
धवल है 5 पर पहुंच चुके हैं। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर एक प्रश्न पूछा, पहली गेंद पर चुनौती प्रस्तुत कर दी। पहली गेंद पर तमाम उनकी योजना यहां पर दिखती हुई। स्ट्रोक अच्छा है, उस ओर खिलाड़ी वहां पर है, कितने रन बनते हैं, 2 की मांग है, कॉल है, लेकिन वहां पर अब रुकना होगा। अब यहां से थोड़ा संभलना होगा, रन भी बनाने होंगे, संभलना होगा, विकेट को भी बचाना होगा। 14 पर टीम की रन संख्या। घाटकोपर जायंट्स जहां पर जीत के लिए उत्सुक है, ललायित है, बेकरार है, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कितने रन बनते हैं, ये अच्छा स्ट्रोक है। अभी दूसरा ओवर चल रहा है और रन रेट की अगर हम बात करें तो 7.10 का रन रेट कोई खराब नहीं है। अगर विकेट यहाँ पर गिरे हैं तो बल्लेबाज से एक को तो रुकना ही पड़ेगा, जो बिल्कुल डेप्थ भरी बल्लेबाजी इस टीम में जरूर है। लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि जब कुछ अच्छे बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम में एक अजब सी भगदड़ मच जाती है। एक बार फिर से यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित किया और नियंत्रण भरा ये स्ट्रोक था। रिवर्स खेलने में बहुत महारत है और देखते ही देखते ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। रेनबो इवेंट चौका। सीधे बल्ले से और उल्टे बल्ले दोनों से ही रन बनाने में कुशलता पूर्वक यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं बल्लेबाज धवल। मेहुल की ओर की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद जरूर थी और बिल्कुल साइड करते हुए हल्के हाथ से खेला मिड ऑन पर 1 रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। अच्छी क्रिकेट इस समय घाटकोपर जायंट्स द्वारा। भरपूर समय था पहले मुकाबले के बाद अच्छी होमवर्क करते हुए और एक रणनीति, एक नई योजना के तहत अब बल्लेबाजी करने के लिए घाटकोपर जायंट्स की टीम यहां पर उतरी है। हालांकि पहला झटका बहुत जल्दी लगता हुआ और अच्छी क्रिकेट अब खेलनी होगी और खेल भी रहे। ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 21, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब तीसरा ओवर लेकर हर्ष आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब किस अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी होगी, क्योंकि इस समय स्थिति काफी अच्छी है घाटकोपर जायंट्स की। पहला झटका लगा जरूर लेकिन उससे उभरे, संभले और बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी अब कर रहे हैं। खासतौर पर बैटर धवल की अगर बात करूं तो 5 गेंदों पर 11 बनाकर खेल रहे, जिसमें 2 रिवर्स के माध्यम से चौका एक ही दिशा में खेलते हुए और उनका अच्छा साथ निभाते हुए पराग इस समय स्ट्राइकर बैटर। ये पटकी हुई गेंद थी, कवर्स की ओर खेलते हुए 1 रन प्राप्त करते हुए, और यही होना भी चाहिए। पराग इस समय केवल छोर को बदले और इस समय जब धवल जिन्हें अच्छी तरीके से गेंद दिख रही है और सीधे उल्टे दोनों बल्ले से अच्छे तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें अधिक से अधिक स्ट्राइक पर निमंत्रित करना चाहिए। आप आए, छोर को बदलें, सिंगल लें, इस ओर आए और धवल की बल्लेबाजी का वहां पर बिल्कुल कारनामा देखें। एक और छोटी गेंद सफल हुए तो ऑफ स्टंप पर आए थे, मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क ना होता हुआ विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। करंट रन रेट बहुत अच्छा इस बार इस गेंद का पीछा करते हुए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। बिल्कुल अब कोई इस तरीके के स्ट्रोक ना खेलें, बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ी ना करें,
नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई बिल्कुल सेट हो गई है, आई कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी होती हुई। इस टाइम एक बार फिर से होता हुआ फाइन लेग के ऊपर से ये गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के कुछ करीब, इस गेंद को रुकाते हुए। क्यूर थे वहां डीप में खिलाड़ी। फाइन लेग बिल्कुल दायरे के अंदर खिलाड़ी है और एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश, लॉन्ग ऑन पर भाविक हैं। बिल्कुल अपने आप को एक जगह पर लाया और इस को मिड ऑफ की ओर खेलते हुए। अच्छे लय में लग रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं धवल। 14 पर पहुंच चुके हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। ये इनका व्यक्तिगत स्कोर है। टीम की कुल मिलाकर रन संख्या है 26, एक विकेट गंवा चुके हैं। ये तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा पीछे हटकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर 26, एक विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। करंट रन रेट 9.18। आगे नहीं। यहाँ नए ओवर की शुरुआत होती हुई बिल्कुल थोड़ी सी चहलकदमी कर चुके थे और इस बार फिर से अगर अधिकतर देखा जाए तो रन बिल्कुल ऑन, डाउन, लॉन्ग ऑन, डीप थर्ड मैन, पॉइंट कवर्स और लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल धवल के बल्ले से रन आते हुए। कोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए, लॉन्ग लीवर उनका ग्रिप है, ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा वहां पर फुटवर्क था, एक छोटी बैकलिफ्ट के सहारे गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए। विशाल की ये गेंद टिप्पा गिरी और सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। एक टर्न भी देखने को मिला, विकेट से मदद मिल रही है गेंदबाजों को। ये गेंद बहुत अच्छी अपील होती हुई लेग स्टंप के बाहर पिचिंग थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। पॉइंट पर ये गेंद गया अपने फॉलो थ्रू पे, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे लेग बाई के जरिए एक रन। और स्कोर जा पहुंचा है 29। अब इस ओवर में बिल्कुल धीमा हो चला है रन बनाने का सिलसिला। और अब 5 पर धवल 14 पर खेल रहे हैं। इस ओवर में अब तक विशाल ने केवल 1 रन दिए हैं। और इस तरीके से अब अगर बाएं हाथ के गेंदबाजों को अब खेलने का प्रयास करेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना होगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है, वो क्षमता है, तो अच्छी गेंद को भी आप बिल्कुल चौके छक्के में परिवर्तन कर देते हैं। ये फुल टॉस गेंद और यहाँ पर देखना एम्पायर का निर्णय काफी अहम रहेगा। यहाँ थर्ड मैन के खिलाड़ी को भी गेंद चखाती हुई वाइड और उसके साथ साथ रेनबो इवेंट से चौका। कुल मिलाकर 5 रन यहाँ पर आता हुआ। एक खराब गेंद और यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 रन के सहारे स्कोर 34 पर जा पहुंचा है। चौथा ओवर भी बिल्कुल समाप्ति की ओर है।
धवल 14 पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों का सामना किया है। पराग 5 पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना कर बैठे हैं। ये स्ट्रोक बिल्कुल मिडऑन के ऊपर से खेलते हुए डीप मिड विकेट पर जब तक इनको फील्ड की जाती है 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए क्या तीसरे के लिए पलटेंगे, लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट होते हुए, हालांकि कोशिश करते तो शायद यहाँ पर 3 रन भी बन सकते थे। छत्तीस 1 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद आने बाकी है सर। 1 टू गो। चौथा ओवर समापन की ओर 36 1 विकेट के नुकसान पर बॉलर है विशाल, जो बिल्कुल एक अच्छी लय और गेंदबाजी की शुरुआत की थी। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद डॉट, फिर लेग बाय के जरिए 1 रन आता हुआ, उसके बाद फिर एक डॉट गेंद, और वही तब थोड़ी सी गड़बड़ी होती हुई वाइड गेंद आई और उसमें चौका भी आ गया। 5 रन उस गेंद पर आती हुई, और अब ये गेंद पर 2 रन प्राप्त करते हुए अब तक इस ओवर में 8 रन खर्च करते हुए, और ये अंतिम गेंद है बिल्कुल अच्छी वापसी करते हुए ओवर हो चला है 4 समाप्त। 4 के बाद 36 1 विकेट के नुकसान पर। तो 2 ओवर और शेष बचे हैं। घाटकोपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 4 ओवरों में 36 रन बना चुके हैं, 1 विकेट गंवाए हैं। तो आने वाले 12 गेंदों में अब पूरी निगाहें रहेंगी धवल के ऊपर, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 2 स्ट्रोक उनके बल्ले से आया, बिल्कुल रिवर्स के जरिए जिस तरह अंदाज में उन्होंने कॉन्फिडेंट स्ट्रोक खेला, उस स्ट्रोक में विश्वास भरपूर देखने को मिला था। पांचवा ओवर नील के जरिए यहाँ पर किया जाएगा। नील वोर आ रहे हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। उनके समक्ष धवल 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेलते हुए, पराग 7 पर है। ZBF क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जिनके टाइटल स्पॉन्सर समर्थ लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। और इस बार पहली गेंद थी, पहली गेंद को हवा में खेल बैठे हैं। उस ओर वहां पर खिलाड़ी है, लेकिन ये गेंद उनसे फरार होती हुई दूर जाते हुए रेनबो इवेंट चौका। तो पहली गेंद पर चौका यहाँ पर बटोरा, स्कोर पहुंच चुका है 42 रनों पर, और अभी भी और 11 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की 5 है, और 1 ओवर और शेष। 11 गेंदों पर अब कितने रन बना पाते हैं, यहाँ से मौका जरूर रहेगा। 20 पर पहुंच चुके हैं धवल। एक बार फिर से रिवर्स, जब इनका बल्ला उल्टा हुआ है तब ये बल्ला ने हल्ला बोला है और चौका इनके खाते में आया है। रेनबो इवेंट चौका। तो 22 पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, धवल के ऊपर निगाहें रहेंगे, और धवल इस समय की फैक्टर है, ड्राइवर सीट पर विराजमान है, और कहां तक ये गाड़ी को ड्राइव करके ले जाते हैं ये देखने लायक रहेगा। ये स्ट्रोक भी लाजवाब है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी तैयार है दूसरे के लिए, वहां पलटे हैं, मजबूर किया है कि बल्लेबाज को, और जब तक वहां थ्रो आता, क्या ये डेंजर जोन में आ चले, कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर जल्दबाजी, और नतीजा आपके समक्ष। धवल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ।
और वैशाली इंजीनियर्स यहाँ विकेट नंबर 30 गिरता हुआ। मुझे बात समझ में नहीं आ रही, अगर पराग वहां से दौड़े थे तो धवल नो का कॉल कर सकते थे, अपने विकेट बचा सकते थे, रन के लिए दौड़े और ये जानते हुए कि डेंजर एंड पर थ्रो आ चला था। धवल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन टीम को उम्मीद थी कि ये अंत समय तक वहां रहते तो नजारा कुछ और रहता। पीछे हटे, जगह बनाए, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया। एक रन से अपना खाता खोलते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रन। जिस तेज गति से रन बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं थोड़े से अंकुश जरूर लगता हुआ, क्योंकि यहाँ पराग भी जिस तरह से देखे धवल वहां पर तैयार नहीं थे, उन्हें मजबूर करते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल, और कहीं ना कहीं अब पराग वो भूमिका में जरूर रहना चाहेंगे, क्योंकि जो विकेट गिरी है उसका हर्जाना यहाँ पर अब वो पूर्ण करते हुए पराग लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा आया और एक रन और यहाँ स्कोर जा पहुंचा 48 रनों पर। जैनम 1 पर और पराग 8 पर खेल रहे, इस समय नॉन स्ट्राइकर बैटर के रूप में है। ये ओवर नंबर 5वां चल रहा है, 48 रन बन चुके हैं और ये मुकाबला घाटकोपर जायंट्स बनाम मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1 के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का जो समय सीमा रखी गई थी, स्कोर क्या लाजवाब है। पीछे आते जगह बनाई, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर, रेनबो इवेंट्स चौका। चौके के सारे ओवर हुआ 5वां समाप्त, 52 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 52 बन चुके हैं, 2 विकेट गंवा चुके हैं, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। या अंतिम ओवर लेकर अब जो बॉलर आ रहे हैं इन्फिनिटी हिट से गेंदबाजी करेंगे। परम आए हैं ये बॉलर, एक अच्छे रन की ओर बढ़ते हुए घाटकोपर जायंट्स। मन में बहुत सारे प्रश्न हैं घाटकोपर जायंट्स के बल्लेबाजों के। ये अंतिम 6 गेंदों पर कितने रन आते हैं? अगर इस ओवर में 10 रन आए तो 62 तक जाएंगे, 15 आते हैं तो और रन बनेंगे, तो कितने रन बनाना चाहेंगे? शुरुआती 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस समय बॉलिंग टीम के लिए। कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथ से खेला, केवल चिप किया था। लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक ही रन। तिरपन बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और वाइड की मांग। उम्मीद बड़ी नजरों से अंपायर की तरफ देखते हुए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पर, जहां पर हमने एक अच्छी बिल्कुल नेगेटिव गेंद की थी बल्लेबाज के लिए। और एक बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे, अपील होती हुई अंपायर ने इसे स्वीकार किया। वैशाली इंजीनियर्स विकेट नंबर 4 गिरता हुआ, 3 गिरता हुआ 53 3 विकेटों के नुकसान पर। झालावाड़ फाउंडेशन के श्री केतन जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार सर आपका।
केतन जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं सर। ये मुकाबला घाटकोपर जायंट्स बनाम मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1 के बीच में चलता हुआ अंतिम पड़ाव पर ये मुकाबला चल रहा है। पहले इनिंग की अंतिम ओवर चलती हुई वाइड का इशारा आएगा, एक रन और मिलता हुआ स्कोर। झालावाड़ संघ के मितेश जी भी यहाँ पर आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और स्कोर 5.3 ओवर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। परम बोरा है गेंदबाज, बल्ला घुमा जरूर है लेकिन न कोई संपर्क नहीं होता हुआ गेंद बल्ले का। बिल्कुल प्रोजेक्टेड अनुमानित स्कोर इस समय 57 से 60 तक दर्शाता हुआ स्कोर 54 पर है। 2 गेंदें और आनी बाकी है। परम की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए रनआउट करने का प्रयास, अपील हुई, इसे अंपायर ने नकारा। तो 55 रन बने हैं। पारी की अंतिम गेंद हल्के हाथ से यहाँ पर खेला था, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे। विकेट नंबर 4 गिरा। 55 4 विकेटों के नुकसान पर वैशाली इंजीनियर्स यहाँ 4था विकेट भी गिरा। 56 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 56 इज द टारगेट। पचपन रन बन चुके हैं। 56 रनों की आवश्यकता। घाटकोपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की है और अब मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1 जिन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता है, तो जीत का सफर यहाँ बरकरार रखना चाहते हैं या जो इस समय सफर उनका है उसे रोकने का प्रयास करेंगे और जो जीत का स्वाद घाटकोपर जायंट्स ने नहीं चखा था उस स्वाद को वहां पर चखना चाहेंगे। क्या कुछ होगा छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो केतन भाई, आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તમે પધાર્યા, થેન્ક યુ સો મચ। પધારો પધારો સર। મિતેશભાઈ પધારો। બોરીવલી મંડળના યુવક મંડળના પ્રમુખ હેમુભાઈનું બી હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ZBF। પધારો સર પધારો। बैटरी की चालना है 16 पर। हालांकि इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा वो बोरीवली बादशाह और नॉर्थ यूनाइटेड के बीच में खेला जाएगा। तो एक टीम के कप्तान है यहाँ, दूसरे टीम आ रहे हैं, उनके कप्तान आ जाएं तो टॉस के लिए शीघ्र यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ 56 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए मलाड चैलेंजर्स गोरेगांव चैलेंजर्स 1 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए रन बनाने हैं 56। हेलो हेलो चलो जल्दीથી શરૂ કરજો। આપણી પાસે સમય ઓછો છે, થોડા લેટ ચાલી રહ્યા છે
आई रिक्वेस्ट घाटकोपर टीम, चलो तरत बॉलिंग शुरू करो। तो दूसरी पारी की यहाँ पर शुरुआत होती हुई और बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए जो बॉलर आए हैं, तो बॉलर का भी नाम और जो बैटर है बैटर का भी नाम बताते चले। क्रिश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, ऋषभ और मिलिंद की ये दोनों प्रारंभिक जोड़ी, दोनों टीमों को शुभकामनाएं। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन से खाता खुला। 56 तक पहुंचना है, अब 55 रन और बनाने हैं, 1 रन बोर्ड पर आ चले हैं। पहले ऑफ स्टंप के बाहर, अब लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। तो इस समय 56 तक पहुंचना है और बिल्कुल मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1 जो बिल्कुल अपना मुकाबला पहला जीत चुके हैं, ये दूसरा उनका मुकाबला है। जीत के साथ उन्होंने अपनी यहाँ पर शुरुआत की थी, जीत के साथ ही इस मुकाबले को भी समाप्त करना चाहेंगे। करारा प्रहार है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, एक बाउंस के बाद गेंद बिल्कुल बॉट लाइन के बाहर, रेनबो इवेंट चौका प्राप्त करते हुए। तो स्कोर है 6। थैंक यू डीजे। चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए मिलिंद। क्रिश के ओवर के अगली गेंद एक बार फिर से स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं होता हुआ। यहाँ पर वापसी करते हुए घाटकोपर जायंट्स के गेंदबाज क्रिश, बिल्कुल इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी, कुछ अच्छी गेंदें करनी होगी, बल्लेबाज को वहां पर रोकना होगा, शांत रखना होगा। मैदान पर खिलाड़ी हैं, 1 रन और। ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि धवल जो है वो अंपायर को टारगेट कर रहे हैं। तो ये गेंद बिल्कुल पटकी हुई थी, इसे खेल बैठे हैं। तड़बन पर 1 रन और। स्कोर 8 है। ये पहला ओवर चल रहा है, क्रिश गेंदबाजी कर रहे हैं, मिलिंद 5 पर, ऋषभ 1 पर। तो 8वां मुकाबला चल रहा है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर। ZBF क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, इसके मुख्य स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर राजीव शाह, मिस्टर प्रणव शाह सुबह यहाँ पर उपस्थित थे जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बहुत बहुत आभार उनका। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। और हमारी यही सारे टीमों से और खिलाड़ियों से भी थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि ज़्यादा समय ना लें, बिल्कुल जितना हो सके उतना कम डिस्कशन करें, छोटा डिस्कशन करें और एक्शन में ज़्यादा रहें, क्योंकि हम कम से कम 1 घंटा अपने जो समय सीमा है उससे पीछे चल रहे हैं। पहला ओवर हो चला है समाप्त, 9 रन बन चुके हैं। थोड़ा आप लोग के सहयोग की अपेक्षा है, ऑन फील्ड भी आपको थोड़ा सा वहाँ पर समय कम बिताना होगा। इसके बाद का मुकाबला बोरीवली बादशाह बनाम नॉर्थ यूनाइटेड, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। और हमारे टॉस के बॉस हैंडलूम एम्पोरियम के श्री जिगेश देसाई जी, उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, जो हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 बने हैं बिना किसी नुकसान के। नए ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, 2 की मांग जरूर थी। डीप से जब तक थ्रो आया 2 रन पूर्ण करते हुए। और जो बॉलर आए हैं डबल गेंदबाज का नाम भी बताते चले, जिमित निमित।
तो अगले मुकाबले का यहाँ पर टॉस होता हुआ एक बार फिर से थोड़ी सी छोटी गेंद जरूर थी, बैकफुट पर जा रहा है लेकिन उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। एक रन और बोरीवली बादशाह और नॉर्थ यूनाइटेड। जहां तक बात करें बोरीवली बादशाह की तो बिल्कुल बादशाहत अपने कायम रखते हुए और उम्मीद की जा रही है ये उनका लीग मैच का अंतिम मुकाबला रहेगा। और ये शॉट बहुत लाजवाब है, ऑफ स्टंप पर आते हैं और घूमकर इस गेंद को खेला गया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। दूसरे रन के लिए पलटे हैं, 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 14 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, नियमित गेंदबाजी करते हुए मिलिंद 9 पर, ऋषभ 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक दोनों इनिंग 2 मुकाबले खेलते हुए बोरीवली की टीम ने दोनों मुकाबले को जीते हैं। प्रत्येक गेंद पर यहाँ पर रन बनाने की जो योजना है उसमें कामयाब होते हुए इस बार 1 रन और, स्कोर 15 पर जा पहुंचा है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। समय बोरीवली बादशाह का मुकाबला होगा नॉर्थ यूनाइटेड के दरमियान। ऑन साइड में खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन और, टॉस बिल्कुल होने की कगार पर है। बोरीवली बादशाह बनाम नॉर्थ यूनाइटेड के बीच का ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर नॉर्थ यूनाइटेड ने अपने 1 मुकाबले जीते हैं, 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बिल्कुल बॉलर के सिराने के ऊपर से इस गेंद को खेलते हुए धवल जब तक इसको फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे जरूर है, वहां पर खतरनाक हो सकता था। थ्रो अगर बिल्कुल सीधा पैरेलली थ्रो जाता तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता था। 2 समाप्त, 2 के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। बॉलर आज अब जो बॉलर आए धवल, बॉलर का नाम जिगेश। बाहर की ये गेंदबाज पीछे हट के जगह बनाई, इस गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर कि वहां पर एक खिलाड़ी है। 1 रन और, अच्छी स्थिति में इस समय मलाड गोरेगांव चैलेंजर 1। टॉस होने जा रहा है बोरीवली बादशाह बनाम नॉर्थ यूनाइटेड के बीच में। तो अब दोनों कप्तान यहाँ पर उपस्थित, अगले मुकाबले का टॉस इस दरमियान है। ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बॉलर के दिशा में इस गेंद को खेलने बैठे अपने फॉलो थ्रू पे, वहां पर कैच को लपका, 1 विकेट और गिरता हुआ। यहाँ पर टॉस भी हो चला है और टॉस जीता है नॉर्थ यूनाइटेड ने। उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये आने वाले मुकाबले का हम आपको पूरा लेखा जोखा बताते हुए, फिलहाल इस समय स्थिति है मैदान के बीचों बीच 2.2 ओवर 20 रन। पहला विकेट गिरता हुआ वैशाली इंजीनियर्स के माध्यम से पहला झटका लगा, एक अच्छी साझेदारी होती हुई 20 1 विकेट के नुकसान पर 22 में अभी भी 36 रनों की और आवश्यकता। तो यहाँ बिल्कुल हल्के हाथ से खेला और एक सिंगल चुराते हुए
तीसरा ओवर चल रहा है, जिगेश गेंदबाजी कर रहे हैं, 21 रन। अगले मुकाबले का जो आपने टॉस देखा, झालावाड़ संघ के मितेश जी ने कॉइन को फ्लिप किया और टॉस जीता नॉर्थ यूनाइटेड के कप्तान ने। उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन स्थिति अगर हम बात करें आने वाले जो मुकाबले हैं बोरीवली बादशाह और नॉर्थ यूनाइटेड के, तो वो मुकाबला बिल्कुल न पलड़ा इस समय भारी लगता हुआ बोरीवली बादशाह का, क्योंकि और इस दरमियान यहाँ पर गेंदबाजी में मिड विकेट पर लपके गए और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 22 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये विकेट गिरा वैशाली इंजीनियर्स के माध्यम से। तो यहाँ सफलता मिलती हुई जिगेश को, और जिस तरह से वो गेंद शॉर्ट ऑफ लेग जरूर थी, लेकिन मोड़ना चाहते थे, मिड विकेट पर लपके गए थे। एक अच्छा कैच वहां पर प्राप्त करते हुए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ। कुछ अच्छी गेंदें हो रही हैं, कुछ दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अगर जब आपने एक दिशा में रहकर गेंदबाजी की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगता है उसी तर्ज पर गेंदबाजी करें, न दिशा से भटके, न दिशा के विपरीत गेंदबाजी करें। लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद हवा में है, नॉर्मल एंड पे गेंद गिरती हुई, जब तक डीप से खिलाड़ी आते हैं 2 रन लेने का अवसर बनता हुआ। पच्चीस 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 19 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। क्या यहाँ पर घाटकोपर जायंट्स अपना दबदबा कायम कर पाएंगे, ये तो समय पर हम छोड़ते हैं। ये पटकी हुई गेंद थी और पुल कर दिया इसे स्क्वायर बॉन्ड के बाहर, रेनबो इवेंट सिक्सर। ओवर चला है 3 के बाद 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और धवल अब आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं, ये जब आए थे तो इन्होंने बिल्कुल स्कोर बोर्ड को मूव करा दिया था, बिल्कुल तेज गति से रन बना रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, और रिवर्स के अंदाज में तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। 2 रिवर्स खेला और दोनों पे चौका बटोरा। ये ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद, और जैसे यहाँ पर तैयार बैठे थे, सजा सजाया भोजन का थाली आया, केवल ग्रहण करने की आवश्यकता थी। 6 रन। काफी शोर शराबा, एक डगआउट काफी उत्साह, दूसरे डगआउट में सन्नाटा पसरता हुआ, क्योंकि घाटकोपर जायंट्स जो जुझारूपन दिखाना चाहिए था इन्होंने, वो अब तक इससे दूर। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद सफल हुए तो ऑफ स्टंप पर आए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला। फाइनल बॉन्ड लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4, रेनबो इवेंट चौका, पहले छक्का अब चौका। तो यहाँ काफी ज्यादा शोर शराबा, काफी ज्यादा उत्साह, डगआउट में काफी माहौल उत्साह भरा। मलाड चैलेंजर्स के लिए एक बार फिर से यहाँ पर शोर शराबा होता हुआ रक्षात्मक तरीके से कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में आए, इस गेंद को केवल दिशा दे दी थी कवरेज दायरे के अंदर, उस ओर ये गेंद गई, 1 रन के सहारे छोर को बदला। विशाल 12 पर पहुंच चुके हैं, हिरेन अब स्ट्राइकर बैटर के रूप में। डबल के ओवर की अगली गेंद इस बार कवर्स के दिशा में खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी पैरों को रोकाने में असमर्थ रहे। 4 रन।
तो धवन को यहाँ पर अब प्रत्येक गेंद पर चार्ज करने का जो फैसला करते हुए मलाड के खिलाड़ी इस बार ओवर द कवर खेल बैठे हैं। गेंद का पीछा करते हुए क्या रुका पाएंगे? नहीं, बैक टू बैक सिक्सर, चौका और एक बार फिर से चौका, तवा रेनबो इवेंट चौका। तो स्कोर जा पहुंचा है 50 रनों पर। आवश्यकता है केवल 6 रनों पर, लेकिन जिस लय में बल्लेबाज हिरेन लग रहे हैं, तो क्या इस गेंद पर छक्का देखने को मिलेगा? बल्ला घुमा है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल जीत के करीब आ रहे हैं और जीत का जो सिलसिला है, जो सफर है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसी की तर्ज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर हुआ यहाँ पर 4 समाप्त। नो बॉल का इशारा आ गया। apa lihat नो बॉल। तो स्कोर अब जा पहुंचा है 52 रनों पर। यहां से 4 की और दरकार। और विशाल एक बार फिर से बल्लेबाजी पर आ गए हैं। 4 गेंदों पर 12 बनाकर खेलते हुए ये फुल टॉस गेंद, ऊंचा खेल बैठे हैं। उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। कैच छूटता हुआ जीवन दान मिला, 2 रन और आता हुआ। हालांकि ये फ्री हिट जरूर था। अब जाकर ओवर हुआ समाप्त। 4 के बाद 54। अब केवल 2 रनों की और दरकार। 12 गेंदें, 2 रनों की आवश्यकता। इसके बाद का मुकाबला बोरीवली बादशाह बनाम नॉर्थ यूनाइटेड के बीच में। टॉस जीता है नॉर्थ यूनाइटेड के कप्तान ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एक अलग यहाँ पर अब चुनौती प्रस्तुत करना चाहेंगे नॉर्थ यूनाइटेड, जिन्होंने पिछला मुकाबला जीता है। उसी उत्साह में है। ऑफ स्टंप पर आए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वाइड का इशारा, 1 रन और। स्कोर बराबरी पर आ चला है 55। अब केवल 1 रन यहाँ पर आवश्यकता है और इस प्रकार से इस मुकाबले को जीतते हुए 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया है। और मलाड गोरेगांव चैलेंजर्स अब अभिजीत यहाँ पर रहते हुए इस मुकाबले को भी जीत लिया है 8 विकेटों से। तो एक बार फिर से जीत की बहुत बहुत बधाई। और दूसरे मुकाबले की ओर रुख करते हैं। बोरीवली बादशाह नॉर्थ यूनाइटेड। बोरीवली बादशाह अपने फील्ड प्लेसमेंट वहां जल्द से जल्द लगा दें। नॉर्थ